एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचारी और भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाते हुए कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया भी सरकार की कार्रवाई से निडर नजर आ रहे हैं। इसकी एक बानगी कानपुर शहर के बिधनों ब्लॉक में देखने को मिली, जहां एक भूमाफिया ने किसान की जमीन पर प्लॉटिंग करने के नाम पर एग्रीमेंट कराने के लिए बुलाया और अशिक्षित किसान से एग्रीमेंट की जगह बैनामा पत्र पर सिग्नेचर करा लिए और वह भी करोड़ों की जमीन लाखों रुपए की कीमत में हड़प ली। वही किसान को जब उम्मीद के मुताबिक पैसा भी नहीं मिला तो किसान ने जमीन लेने वाले नारायण से एग्रीमेंट के कागज मांगे, मगर नारायण कागज देने में टाल मटोल करने लगा। जिसके बाद पीड़ित किसान ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर जानकारी की तो उन्हें जानकारी मिली कि उनकी जमीन का एग्रीमेंट नहीं बल्कि बैनामा करा लिया गया है। इसके बाद पीड़ित किसान अपने पूरे परिवार के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पर कानपुर पुलिस कमिश्नर और कोतवाली थाने में बैनामा रद्द कराने का भी प्रार्थना पत्र दिया है। वही पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। आपको बताते चले कि कानपुर के मझावन गढ़ेवा निवासी देशराज अपने 4 भाइयों राम नारायण यादव, हकीम, चरण सिंह के साथ अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। सभी ने आपसी सामंजस्य से अपने गांव की पुश्तैनी खेती की लगभग 6 बीघा जमीन बेचना चाहते थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले मुकेश यादव नाम के युवक ने टीका पुरवा निवासी पुनीत ने मिलकर देशराज यादव से खेत की जमीन बिकवाने की बात करते हुए अपने भरोसे में ले लिया। इसके बाद पीड़ित देशराज का आरोप है कि गांव के रहने वाले मुकेश और पुनीत ने उन्हें किदवई नगर के बी ब्लॉक निवासी नारायण सिंह भदौरिया से मिलवाया। जिसके बाद नारायण भदौरिया के घर पर जमीन बेचने सौदा 35 लाख रुपए प्रति बीघा में तय हुआ। जिसके बाद नारायण सिंह भदौरिया ने जमीन का एग्रीमेंट कराने के लिए उन्हें पूरे परिवार समेत बुलाया और एग्रीमेंट की जगह पूरी 6 बीघा जमीन का धोखे से बैनामा करा लिया। इसके एवज में किसान परिवार को लिखा पढ़ी में 25 लाख रुपए की चेक भी दी और पैसा धीरे धीरे देने की बात की। वही अपने साथ हुई ठगी के बाद पीड़ित किसान का कहना है कि जमीन से उनका पूरे परिवार का जीवन यापन होता है। ऐसे में नारायण भदौरिया ने उनकी जमीन भी हड़प ली और पैसा भी नहीं दिया। जिसके बाद अब उनके सामने केवल और केवल आत्महत्या का विकल्प बचा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? कौन सा गाँव? कितने भाई हैं आप लोग और क्या हुआ? 4 भाई। कितनी जमीन है आपकी? 6.5 बीघा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ नारायण भदौरिया हमारी खेती लिखा ली। कैसे क्या हुआ पूरी बात बताइए। हम तो लिवा के एग्रीमेंट का हम बैनामा करा लिया। किससे आपकी बात हुई थी एग्रीमेंट की और कौन आपको ले गया यहाँ से? हम तो ले गए मुकेश और पुनीत ले गए थे। कौन है मुकेश पुनीत? मुकेश हैं टीकापुरवा के और पुनीत हैं इनके। अच्छा, तो पुनीत ने क्या कहा था आपसे? कहना हम चाचा तुम्हारे जिम्मेदारी है पैसे की एक की। फिर क्या हुआ? फिर यही भाया कितने में आपकी बात तय हुई थी जमीन की सौदे की? 35 लाख के बीघे में तय। अच्छा, और हमको लिवा के गाड़ी में बैठा के ले गए। कहाँ ले गए थे? कचहरी। फिर क्या हुआ? हम बैनामा का एग्रीमेंट के खातिर लिवा के बैनामा करा लिया। तो क्या कागज वागज आप लोगों ने नहीं पढ़े थे क्या? क्या वजह थी? बिना पढ़े ऐसे हैरान जानते थे नहीं। पढ़े लिखे नहीं हैं आप? ना कुछ नहीं। तो चारों भाई नहीं पढ़े? चारों भाई नहीं पढ़े। लगभग कितने की टोटल खेती है और कितने रुपए मिले आपको? हमें मिले 16 लाख रुपए मिला। कितने की खेती? और 2 करोड़ की खेती है। फिर क्या किया आपने? शिकायत की कहीं? हाँ किया, कचहरी में हमने आपत्ति लगवाया, एक मुकदमा 420 को लगवाया, कोतवाली में वो दिया। क्या चाहते हैं अब आप? अब हमारे साथ यार नियम हो जाना चाहिए कि तो हमारा पैसा दे और नहीं हमारी खेती वापस कर दे। नहीं होता तो क्या करेंगे? और फिर वो नहीं होता तो हफ्ते में लाद लेंगे, मर जाएंगे, वो क्या करें। नारायण भदौरिया से तुमने कहा कि धोखा किया हमारे साथ, उसने कुछ कहा आपसे? हाँ, हमने कहा कि हमारे संग बहुत धोखा कर रहे हो तुम। तो क्या बोला वो? कहना परेशान हो तुम्हारे, हम थोड़े पैसे करके देंगे, तो हमको थोड़े कर दिया तो हम जिंदगी भर जिएंगे रहेंगे का। ठीक, पूछेंगे तब बताना। चलो, क्या नाम है आपका? शिल्पी यादव। शिल्पी, कौन सा गांव है आपका? गढ़ेवा। क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? गए थे, पापा लोग गए थे एग्रीमेंट करवाने, तो वहाँ पर वो रजिस्ट्री करवा ली। कितने की जमीन है आपकी? कितनी जमीन? 2 करोड़ 6.5 बीघा। अच्छा, किसने लिखवा ली जमीन आपकी? नारायण भदौरिया और आनंद। अच्छा, क्या पैसा दिया पापा को? 16 लाख रुपया। फिर क्या हुआ? आप लोगों ने कोई कार्रवाई की आगे? कार्रवाई की, आपत्ति लगवाई और पैसा वैसा का कहा तो धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे ये है वो है। अब क्या स्थिति है घर में? पैसा भी मिला आप लोग को? नहीं मिला है। 16 लाख बस मिला है और उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला। तो पैसा उनसे मांगा आप लोगों ने दोबारा? हमने कहा भी था तो नहीं दिया, देने बोल ही नहीं रहे। अच्छा, जिस समय एग्रीमेंट कराने गए थे क्या पिताजी लोगों ने कागज वागज नहीं पढ़े थे?
जब वो पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है तो कैसे पढ़ लेंगे। अब घर की क्या स्थिति है? घर में क्या ऐसे हालत पड़ी है पागल जैसे। सरकार से आप कुछ मांग कर रही हैं प्रशासन से? यही कर रहे हैं कि या तो मेरी खेती वापस कर दें या तो पैसे दे दें। और नहीं, अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन पूरी होती तो क्या होगा? क्या होगा, यही होगा फिर, या तो मरेंगे और क्या होगा। वही इस मामले में डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि किसान के द्वारा थाना कोतवाली में प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी सामने आएगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। नायल सिंह भदौरिया के खिलाफ देशराज में एक एप्लीकेशन दी है, किसान हैं, उनका कहना है कि धोखाधड़ी करके बैनामा करा दिया गया उनकी ज़मीन का। क्या देखिए, एक एप्लीकेशन थाना कोतवाली में प्राप्त हुई, जो कि रजिस्ट्री कार्यालय थाना कोतवाली में आता है, और ये पूरा प्रकरण जो ज़मीन है जो किसान के आप बता रहे हैं वो बिधनू ब्लॉक की है। ये एप्लीकेशन प्राप्त हुई, इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और जो भी आगे की विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। ठगी का शिकार करने वाले नारायण सिंह भदौरिया का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। नारायण ने शहर के नौबस्ता में पुलिस अपेक्षा से पुलिस जीप में बैठे 25,000 के इनामी बदमाश को भगा दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वक्त नारायण ने इस घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त वो कानपुर दक्षिण भाजपा जिला मंत्री था। नारायण के इस कृत्य के चलते भाजपा पार्टी से पद विमुक्त करते हुए पार्टी से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को भगाने के मामले में 5 दिन बाद दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मगर एक बार फिर नारायण सिंह भदौरिया ने किसान की करोड़ों की जमीन को धोखे से अपने नाम कराकर हड़प ली है। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में किसान को न्याय मिल पाता है या नहीं।